इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनर वर्क कैसे किया जाए। हेलो, मेरा नाम है रितु ओम और मैं हूं परम और हम हैं फ्रॉम twinflamescoach.com। हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करने में और हम क्रिएट करते हैं ट्विन फ्लेम कोचेस। चलिए आज ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि इनर वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है। इनर वर्क आपको आपके डिवाइन एट्रीब्यूट्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। जैसे कि डिवाइन एट्रीब्यूट जैसे हमारे अंदर एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज़, लव, टू लव एवरीबडी, है ना, एंड टू बी इन जॉय एंड इन पीसफुल स्टेट एंड स्प्रेड पीस एंड जॉय। और जब आपके ये एट्रीब्यूट्स आपके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपका जो सही रोल है, एक सच्चा रोल है एज ए मास्टर सोल, तो आप उस रोल को प्ले करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप अपनी डोरमेंट नॉलेज और विजडम को रिगेन नहीं करते तब तक आप एक नॉर्मल ह्यूमन सोल की तरह ही हैं, और यही वो समय है जब आप अपने ट्विन से सेपरेशन में भी रहते हैं। तो चलिए अब ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इनर वर्क होता क्या है। इनर वर्क वो होता है कि जिसमें कि हम ये सीखते हैं कि उस डिवाइन पावर पे, उस हायर पावर पे, उस सोर्स पे, उस परमात्मा पे, उस यूनिवर्स पे हम किस तरह से रिलाई करना सीखें। एंड आप ये सीखते हैं कि आप कितने काबिल हैं और अपने आप की वर्थ पहचानते हैं। और आप ये भी सीखते हैं कि कैसे अपने अंदर के जो आपकी एक आदत है दूसरों पे डाउट करने की, वरी करने की या डर के रहने की, उसको कैसे ख़त्म किया जा सके। इससे आप ये भी सीखते हैं कि कैसे अपनी इंट्यूशन और इनर गाइडेंस को ट्रस्ट किया जाए, कैसे आप कंट्रोल को रिलीज़ कर सकते हैं आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन पर, कैसे आप दूसरों पे ब्लेम नहीं डालेंगे चाहे वो आपके साथ जो भी कर रहे हों, और कैसे आप और ऑनेस्ट हो सकते हैं और अपने सच को बाहर लेके आ सकते हैं। आप ये भी सीखते हैं कि आप अपने ट्विन के साथ कैसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकें। और ये भी हम सीखते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये सोचना कि मैं क्या फील करता हूँ उसके कंपैरिजन में जो कि मेरे आसपास हो रहा है। आप दूसरों को माफ़ करना भी सीखते हैं और खुद को भी माफ़ करना सीखते हैं। एंड जब बदलाव होते हैं हमारी ज़िंदगी में तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इनको एंजॉय कैसे किया जाए, रिजिस्ट करने की बजाय। आप लोगों को प्लीज़ करने की जो आपकी हैबिट है उसको कैसे रिलीज़ किया जाए ये भी सीखते हैं। आप ये भी सीखते हैं कि कैसे ग्रेटफुल हुआ जाए हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए, चाहे वो अनप्लेजेंट भी हों। आप अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होना शुरू करते हैं और अपने आप को एक जो ऑटो पायलट मोड पे आप चल रहे हैं उससे हटाकर कॉन्शियसली डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। अगर हम आपको जैसे बताते जा रहे हैं इनर वर्क करने का ढंग, अगर हम इस पे बोलते चले जाएंगे तो ये लिस्ट जो है लंबी होती चली जाएगी और ख़त्म ही नहीं होगी। बट सबसे अच्छी बात ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने पे काम करेंगे, इनर वर्क करेंगे, और उतना ही अच्छा आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में फील करना शुरू कर देंगे। इनर वर्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है हमेशा हायर वाइब्रेशंस में रहने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ आप कुछ यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं? नहीं। जब तक कि आप बहुत ट्रेंड नहीं हो जाते हैं और अपनी इंट्यूशन को समझना शुरू नहीं कर देते, तब तक जो दूसरा रास्ता है वो यही है कि आप एक टीचर की गाइडलाइंस को फॉलो करें। जैसे कि एक गुरु डिसाइपल रिलेशन होता है, गुरु शिष्य परंपरा। एक सिंपल सी मंत्र साधना जो है उसको भी हमें बगैर दीक्षा के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीक्षा में हमारे गुरु की या टीचर की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी होती हैं। टीचर या गुरु वो होता है जो उस मंत्र की वाइब्रेशन को स्टूडेंट के अंदर इन्फ्यूज़ कर देता है ताकि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके बीइंग का एक हिस्सा बन जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें ये कहा जाता है कि रियल गुरु आपके अंदर ही है, तो फिर भी हमें बाहरी गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो वो वहाँ पे जाने के लिए आपको अगर रास्ता नहीं पता तो आपको रोड मैप को यूज़ करना पड़ेगा या आप जीपीएस को ऑन करेंगे ताकि आपका फास्टेस्ट वे से आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो इसी तरीके से जब आप अपने अंदर को, अपने स्वयं को जानने की एक जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो कि आपके लिए एक अननोन टेरिटरी है, आपको नहीं पता है कि वो क्या होता है, तो जो एक टीचर और या गुरु होता है वो एक जीपीएस सिस्टम की तरह एक्ट करता है, जो कि हमें बहुत ही शॉर्टेस्ट रूट से पहुंचने में हेल्प करता है। तो टीचर का जो प्राइमरी टास्क होता है वो ये होता है कि आपको अपनी इंट्यूशन या ईगो के बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए ये समझाना, और आप कैसे ज़्यादा रिसेप्टिव हो सकते हैं और अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हैं और उसे ट्रस्ट भी कर सकते हैं।
एक टीचर आपको आप ही के अंदर जो गुरु बैठा है उसके पास लेके जाता है। हमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अपनी क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग उनको दे दें। अगर आपने हमारे इनर वर्क प्रोग्राम की डिटेल्स देखी हैं जो हम पढ़ाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हम उस कोर्स को कराने में 6 मंथ्स का टाइम लेते हैं ताकि हम सभी तरह के टूल्स और टेक्निक्स अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकें। एक पल के लिए सोचिए कि हम ये ऑनलाइन क्लासेस 6 मंथ्स के लिए क्यों लेते हैं। हमारे लिए तो ये और भी आसान हो जाए कि हम वीडियोस रिकॉर्ड करें और उनको बेचना शुरू कर दें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस जिसमें हम अपनी इतनी एनर्जी भी यूज़ करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि आप जो प्रैक्टिस कर भी रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं, और हम आपके साथ टच में रह सकें और आपको आपकी जर्नी के आने वाले सवालों के जवाब भी दे सकें, जो कि तब अराइज होंगे जब आप इस प्रोसेस से गो थ्रू करेंगे। हर क्लास के साथ, हर लर्निंग के साथ आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और आपके जो व्यूज़ हैं वो आपकी जर्नी के बारे में चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आप कई सारे चैलेंजेस को फेस करेंगे जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो क्या आपके लिए आसान होगा एक टीचर आपके साथ हो, गाइड आपके साथ हो, जो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सके और आपको सही दिशा दिखा सके, या कि ये होगा आसान कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर यूट्यूब पे ढूंढें और उसको फॉलो करें। एक जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है वो कभी भी एक इंटरैक्टिव लाइव सेशन जो होता है एक टीचर के साथ, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। जब आप अपने टीचर के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं 1 to 1, चाहे वो ऑनलाइन होता है, तो आप अपने टीचर की एनर्जी में भी टैप कर जाते हैं। तो जो एनर्जेटिक इंटरैक्शंस होती हैं वही मेजर सोर्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे कि एक एग्जांपल है कि भगवान जो बुद्ध थे उनके पास हर समय 30,000 के करीब डिसाइपल्स हुआ करते थे। वो तो एक एनलाइटेंड बीइंग थे और उनको इतने डिसाइपल्स की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी वो अपने साथ इतने डिसाइपल्स को लेकर चलते थे। तो इसके पीछे क्या कारण होगा? वो कारण ये था कि वो स्टूडेंट्स एक दूसरे को एनलाइटनमेंट के पाथ पे हेल्प करते थे। जो स्टूडेंट्स आगे थे वो पीछे वालों को अपनी एनर्जी के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा ऊपर खींचते थे। कोई फिजिकली आके आपके हाथ को ग्रैब नहीं करेगा और आपको इन चीज़ों से बाहर नहीं निकालेगा। इसमें आपके टीचर की जो एनर्जी है वही आपको बाहर निकालती है जब आपको इसकी मोस्ट ज़रूरत होती है। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है हमारे पास कि क्या जो हमारा इनर वर्क प्रोग्राम है उससे कुंडली भी अवेकन होती है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि वी आर एक्सपीरियंस क्रिया कुंडली योगा टीचर्स। जो हमारा इनर वर्क ऑनलाइन प्रोग्राम है उसमें हम इस साइंस के बहुत ही बेसिक और प्रिपरेटरी स्टेप सिखाते हैं जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही सुरक्षित है, सेफ है फॉलो करने में। और ये स्टेप्स आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप हायर वाइब्रेशन या हायर डायमेंशंस में रहना शुरू कर देते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में ही इंटरेस्टेड हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड डिसाइपल हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप आगे भी बढ़ सकते हैं और एडवांस क्रियाज को भी सीख सकते हैं और कुछ समय के बाद आप खुद एक टीचर भी बन सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में कुछ भी चिंता करने वाला नहीं है। तो क्या ये जो हमारा इनर वर्क प्रोग्राम है क्या आपकी ऑनगोइंग लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है? तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में कुछ इश्यूज हैं या आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका करंट मेंटल, इमोशनल, फिजिकल स्टेट है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के अलाइनमेंट में नहीं है। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। चेंज तो होना ही होना, तो चेंज से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें अपने प्रेजेंट से चेंज होना ही पड़ता है। आप जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, आप अपने हायर सेल्फ बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और ये सबके भले के लिए ही होगा, जिसमें कि आपकी और आपके ट्विन की फैमिलीज़, आपके पार्टनर, आपके ट्विन के पार्टनर या उनके जो बच्चे हैं या आपके जो बच्चे हैं, आपके कोलीग्स और भी कोई लोग जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, उन सभी का भला होगा। इस इनर वर्क के इफ़ेक्ट को शायद आज आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन टाइम के साथ ये आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो हम अब वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि इनर वर्क कैसे किया जाए। तो उसका जवाब ये है कि वो हम वीडियोस के ज़रिए हम आपको नहीं सिखा सकते। उसके लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस और डेडिकेशन की ज़रूरत है आपकी तरफ से, और अपने टीचर के साथ इन टच रहना बहुत ज़रूरी होता है। इन शब्दों से इसे ब्यूटीफुली समराइज किया जा सकता है कि अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान।
अभ्यास यानी कि कांस्टेंट प्रैक्टिस, वैराग्य यानी कि रिजल्ट से कोई अटैचमेंट ना रखना, और ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि प्रभु को सरेंडर कर देना। याद रखिए, जब आप एक स्टेप डिवाइन की तरफ लेते हैं इनर वर्क करके, तो डिवाइन 1000 स्टेप्स लेते हैं आपकी तरफ, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। सो गाइज, आई थिंक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड वी सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड।